जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, अगम अगम तक मेरा प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में सभी लोग शाकाहारी हो जाइए। स्वामी जी का कहना था सभी लोग शाकाहारी हो जाइए। शाकाहारी हो जाओगे तभी तो ये तन मन साफ रहेगा। स्वामी कहते तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मीन्स मांस शराब क्या खाने से होगी वो भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। आप तन साफ रहेगा, मन साफ रहेगा जब आप शाकाहारी रहोगे। इसे स्वामी जी का कहना है कि आप शाकाहारी रहो। मेरी चैनल है धरती 12 मौर्य 22। जो भाई बहन ये चैनल को तक पहुँचे उसे सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो आप तक मेरे सत्संग का लाभ उठा पाओगे। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे सत्संग का आप लोग लाभ नहीं उठा पाओ। इसलिए सत्संग में सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो। आप लोगों के सामने मैं एक प्रार्थना बोलने जा रही हूँ। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा करके तुम दिखलाओ। करुणा निधि नाम तेरा, तुम करुणा करके दिखलाओ। तुम सोए हुए भाग्यों को नाथ जगाओ। तुम सोए हुए भाग्यों को नाथ जगाओ। तुम मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर बीच डोले उसे पार लगा देना। तुम सुख के सागर हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन का सहारा हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन का सहारा हो। मेरे मन में समाये हो, मेरे प्राणों के प्यारे हो। मेरे मन में समाये हो, मेरे प्राणों के प्यारे हो। नित्य माल जपू तेरी दिल से, नित्य माल जपू तेरे दिल से, भुला न देना नाथ। नित्य माल जपू तेरी दिल से, भुला न देना मेरे नाथ। मैं पापी हूँ कपटी हूँ, मैं पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घरबार छोड़ कर जीवन से खेला हूँ, घरबार छोड़ कर जीवन से खेला हूँ। दुख का मारा हूँ, मेरे दुखड़े मिटा देना। दुख का मारा हूँ प्रभु, मेरे दुखड़े मिटा देना। मैं तेरा सेवक हूँ, चरणों का पुजारी हूँ। मैं तेरा सेवक हूँ, चरणों का पुजारी हूँ। मैं तेरा सेवक हूँ, चरणों का पुजारी हूँ। मैं दुख का मारा हूँ, दुखड़े को मिटा देना। मैं दुख का मारा हूँ, दुखड़े को मिटा देना। नाथ भुलाना देना, इस जग में अकेला हूँ। नाथ भुलाना देना, इस जग में अकेला हूँ। तेरे
तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। तेरे दर का भिखारी हूँ मैं, मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। जय गुरुदेव। मेरी प्रार्थना यही है। स्वामी जी आप लोग यही हमेशा कहो कि हे गुरुदेव दया इतनी कर दो, हे प्रभु कुछ ना करो ज़्यादा तो दया इतनी कर दो। मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ, मैं आपके चरण में लगा लेना। जब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ तो मुझे चरणों में लगा लेना। और तुम्हारा नाम सुना है करुणानिधि, आप तो करुणा के सागर हो। मैंने तुम्हारा तो नाम सुना है, मैंने देखा तो नहीं लेकिन मैंने सुना है, इसलिए सुना है तभी आपके दरबार में हम आ गए हैं। अब मुझे करुणा करके दिखलाओ। जब मेरे पाप पूर्ण काटोगे, करुणा करके दिखलाओ तभी तो मैं समझूंगा। तो मुझे करुणा करके दिखलाओ। और जो मैं जन्मों जन्मों का सोया हूँ, मैं जन्मों जन्मों का सोया हूँ, मैं आज तो मेरे भाग्य को जगाओ। मेरे जन्मों के पाप जो लदे, पाप बोझे की जो गठरी लदी है, ये जन्मों जन्मों की लगी है, हे नाथ मुझे इनको जगा करके मुझे जगाओ। मैं सोया हुआ हूँ, मैं सो रहा हूँ और मेरी नाव भवन में, हे प्रभु मैं इस संसार में नाव है मेरी, कोई गंगा गड़िया में नाव नहीं है मेरी, संसार में नाव भरी फंसी है। न मैं इस तरफ का न उस तरफ का, कोई कहता है मेरा है, कोई कहता है मेरा है। जिसका कर्तव्य न करो वो बीज भवन में डुबाता है। इसलिए मेरी नाव भवन में पड़ी, मैं किसी का नहीं हूँ फिर भी सबके बीज फंसा हूँ। तो मेरी बीज भवन में नाव डोले, मुझे पार लगा देना। मेरी नाव डोली, हे प्रभु मुझे पार लगा देना। और तुम सुख दुख के सागर हो, हे मालिक तुम दुख सुख, हे मालिक तुम दुख सुख के सागर हो। मैंने सुना है तुम दुख सुख के सागर हो और निर्धन का सहारा हो। निर्धन धन दौलत को नहीं कहते हैं, बिल्कुल संत मत में निर्धन, संत मत में निर्धन धन दौलत संपत्ति को नहीं कहते हैं। मैं निर्धन तो जो ज्ञान है, अज्ञान है, सोया हुआ हो, जो गुरु के शरण में गए, नामदान के बारे में जानता नहीं हो, कोरा कागज हो, उसे निर्धन कहते हैं। तो मैं निर्धन हूँ, हमें सहारा दे दो प्रभु, मुझे सहारा दे दो। मेरे मन में समाये हो, हे दीनानाथ तुम मेरे मन में समाये हो तो अब तो पार लगा दो। मेरे प्राणों के प्यारे हो, मैं आई हूँ जब से आप मुझे मिले हो तो मेरा कोई नहीं है। तुम मेरे प्राणों के प्यारे हो, मेरा कोई नहीं है। और नित्य माला जपूं तेरी, मैं डेली माला तेरी जपती हूँ, मैं तेरी पूजा डेली करती हूँ और दिल से भुला न देना। हे प्रभु मैं माला तेरी तो डेली जपती हूँ और नाथ मुझे दिल से न भुला देना। जैसी माला तैसी आती वैसी मैं करती हूँ, तो मेरी गलतियों देखकर, मेरे अवगुण को देखकर मुझे नाथ भुला न देना। अब मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, मैं संसार में हूँ तो पापी भी हूँ, कपटी भी हूँ, कुकर्मी भी हूँ, जैसा भी हूँ हैं मैं तेरा हूँ। मैं जैसा भी हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, कुकर्मी हूँ, छली हूँ, बेईमान हूँ, मैं तेरा हूँ जैसा भी है। अब तुम्हें देखना है कि हमें क्या करना है। तुम देखो मैं घर बार छोड़कर जीवन से खेला है। मैंने घर बार, जब संत कहते हैं, संत मिलते हैं ना और संत अच्छे भाव बनने लगते हैं ना तो ये घर बार सब फीका हो जाता है। घर बार कुछ नहीं चाहता, ये घर बार से क्या लेना देना है। तो मैंने घर बार सब छोड़ा है, जीवन में ये खेला खेला है। आप मिल गए तो ये जीवन में मैंने खेला खेल लिया। मैं इस घर द्वार से कोई लेना देना नहीं, हमें इस घर द्वार का कोई मतलब नहीं है। और दुख का मारा हूँ, मेरे दुखड़े को मिटा देना। मैं संसार का मारा हूँ, मुझे कोई आज तक नहीं मिला, इसलिए मैं दुख का मारा हूँ। हे प्रभु मेरे दुखड़े मिटा देना। जब भाव भजन बना दोगे तो मेरे दुखड़े तो मिट ही जाएंगे। मैं तेरा सेवक हूँ, चरणों का पुजारी हूँ, मैं तेरा सेवक हूँ। मैं मन से मानता हूँ सेवा करने को, आपकी मिले न मिले मैं अपना सेवक, आपके चरणों में मैं अपना सेवक
आपका सेवक मैं बन चुका हूँ। आपके चरणों में मैं मान लिया हूँ लिखित में कि मैं आपका सेवक हूँ और आपके ही चरणों का पुजारी हूँ। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं आपके चरणों का पुजारी हूँ। आप मुझे अपने चरणों में हमेशा जगह रखना। नाथ, मुझे अपने चरणों से अलग न करना। हम लोगों को यही कहना चाहिए, हे नाथ, मुझे चरणों से अलग न करना और नाथ भुला न देना। हे प्रभु, मुझे भुला न देना। जग में अकेला हूँ, हे नाथ, मुझे भुला न देना। मैं इस दुनिया में अकेला आया हूँ, अब अकेला ही जाऊंगा, इसलिए नाथ मुझे भुला न देना। मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। प्रभु, आप आए हो, आप मिले हो, तो आप ही मेरा सहारा हो, इसलिए मैं जग में अकेला हूँ, कोई मेरा नहीं है दूसरा। नाथ, आप ही मेरे हो और तेरे दर का भिखारी हूँ। मैं तो 24 घंटा तेरे दर का भिखारी, जो आप भिक्षा दे दोगे मैं ले लूँगी। तुम्हारी भिक्षा की आस लगाए मैं बैठी रहती हूँ और मेरे जो दोष हों, जो मेरे पाप कर्म हो प्रभु, वो मिटा देना। मैं रातों दिन प्रभु आपसे यही मांगती हूँ कि मेरे पाप कर्म जला देना मालिक। हे मालिक, मेरे पाप कर्म जला देना। मैं तो यही मांगती हूँ कि स्वामी जी पाप पाप कर्म जला देना। मैं तो यही मांगती हूँ। हाँ, तो कहते हैं, भोग धरे सतगुरु स्वामी आगे लीने व्यंजन भोजन। जब स्वामी जी की आरती गाओ, जब आप स्वामी जी का भोग लगाओ, स्वामी जी का जब भोग लगाओ, तो आप यही कहो कि आप यही गाओ कि भोग धरे सतगुरु स्वामी आगे लीने व्यंजन भोजन भाव से और कहते, पग नम मंडल में बजा है नगारा सात्विक भोजन है। पग मंडल में बजा नगारा सात्विक भोजन है। और भोजन है या सारा काल काल कर्म को हटाओ छिन छिन में। ये भोजन सारा है काल कटाओ छिन छिन में। और भक्ति भक्ति लगा भक्ति शक्ति लाओ मुझ में मुझ पर आप आए हो, मुझ पर आप आए हो। नहीं करवा गुरु जी की आगे लगाना अब ही। और गुरु जी भोग लगाओ अब ही और भोग धरा जय गुरुदेव। गुरु जी भोग लगाओ अब ही गुरु भोग धरा जय गुरुदेव। आगे और भोग धरा सतगुरु आगे, भोग धरा स्वामी के आगे। और कहते हैं कि स्वामी जी कहते हैं, अंदर में जब तक कुछ अनुभव नहीं हो, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आए हो आश्रम में, नाम दान लिया, ठीक है, पूजा भजन भाव करने लगे हो, मगर अंदर में जब तक भाव भजन न हो, भाव का भजन का अनुभव न हो, तब तक शब्द हमारे लिए एक रहस्य है। स्वामी जी महाराज कहते, जब तक भाव भजन न हो, तब तक शब्द हमारे लिए एक रहस्य बन गया है। दिल शब्द भेद भाव भजन है, शब्द है, तो वो तो इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि चाहे हम सांसों श्वास जपे। स्वामी जी कहते हैं, चाहे हम सांसों श्वास जपे, ये तुम्हारा अभ्यास है। आप सांसों सांस जपो, रातों दिन जपो, ये तुम्हारा अभ्यास है। और हमारा अनुभव नहीं हो रहा, ये अभ्यास है, मगर अनुभव हमारा नहीं हो रहा। अब जैसी वाणी कहते हैं स्वामी जी महाराज, जैसी वाणी कहते हैं, अंदर की को आंखें खोलो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अंदर अपनी वाणी में बताते हैं कि आप अंदर की आंखें खोलो और अंदर के कान खोलो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अंदर की आंखें खोलो, अंदर के कान खोलो। अब वाणी कहती है, अपने अंदर जाकर उन कानों को खोलना। वाणी कहती है, अपने अंदर जाकर उन कानों को खोलना, अंदर की तरफ आंखों को खींचना।
अंदर की तरफ आँखों को खींचना, जिससे हमें अंदर प्रकाश दिखाई दे। अपनी आँखों को एकांत होकर अंदर की तरफ खींचना, जिससे आपको स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अंदर का प्रकाश दिखाई दे और कानों के संग अंदर के शब्द सुनाई दे। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं, कानों के संग अंदर के शब्द सुनाई दे, धुन सुनाई दे। ये सभी तो अज्ञान है, ये सभी अज्ञान है। आओ अंधकार दिखाई तो अज्ञानता है, अंधकार दिखाई दे तो ये अज्ञानता है। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं अज्ञानता है। और अंधकार दूर दूर होगा और इशारा और हमारा फैला हुआ ख्याल रुक जाएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दूर हो जाएगा ये अंधेरा, दूर हो जाएगा ये अंधेरा और हमारा फैला हुआ ख्याल एक हो जाएगा। जो मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, जब अंधेरा दूर हो जाएगा तो मेरा ख्याल एक हो जाएगा। मैं दुनिया से मनमुखी होकर रह जाता, तो मनमुखी नहीं बनकर रहना चाहिए। स्वामी जी के इशारों को ध्यान देना चाहिए, स्वामी जी की बातों को हमेशा चौकन्ना रहे, स्वामी जी की बातों को धारण करना चाहिए कि मेरे मालिक क्या बता रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये स्वामी जी के वचनों को धारण करना है, तो उसके लिए क्या करना है? ये स्वामी जी महाराज कहते हैं बड़ा अनहद सा प्रश्न है, बड़ा अनहद प्रश्न है। गुरु ने समझाया है, गुरु ज्ञान अंजन नित पाया। स्वामी जी कहते हैं गुरु ने समझाया कि गुरु का ज्ञान नित अंजन पाया, और गुरु ने समझाया, गुरु का ज्ञान अंजन नित पाया और गुरु ने समझाया बस उस पर अमल करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो गुरु ज्ञान समझाते हैं, आप बाहर इधर उधर मत जाओ, जो गुरु महाराज समझाते हैं उसी को ध्यान दो, आप इधर उधर मत भटको, उसी पर बिल्कुल अमल करो, पक्का उसी पर हो जाइए, पक्के होकर उसी पर अमल करो। अंतर जाना अज्ञान अंधेरा है, अगर अंतर में जाओगे तो ये अज्ञान अंधेरा है, ये अवसर गंवाया। स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर तुम इधर उधर भटके तो ये भी अवसर गंवा दिया, तुमने अवसर गंवाया। जैसे जैसे अभ्यास में लाओगे, जैसे जैसे अपने मन को अभ्यास में लाओगे, वैसे वैसे अंधकार का अज्ञानता दूर होगा। जैसे जैसे अंधकार दूर हो जाएगा, अज्ञानता का अंधकार। डेली जब अभ्यास करोगे, डेली अभ्यास में बैठोगे, डेली सुमिरन करोगे, डेली भजन करोगे, तो ये अज्ञान धीरे धीरे अज्ञान का अंधकार दूर होगा और ज्ञान का प्रकाश अपने आप हमारे अंदर होता चला जाएगा। जब पूजा भजन करोगे, ध्यान लगाओगे, तीसरी आँख खुलने लगेगी तो अंदर में धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश खुलता चला जाएगा। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। ऊपर की जब चढ़ाई होने लगेगी, ऊपर की चढ़ाई होने लगेगी तो आपका मन खुश हो जाएगा, सूरत खुश हो जाएगी। जो संसार रूपी मन है, ये संसार रूपी मन है, ये बहुत उदास हो जाएगा। तो उसको उदास रहना, तो उससे मन का और सूरत का कोई फर्क नहीं पड़ता है, होता है, चला जाएगा। लेकिन अज्ञानता क्यों नहीं मिटी? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अज्ञानता क्यों नहीं मिटी, ये सबसे पूछते हैं आप लोगों को। मैं इतना दे रहा हूँ फिर भी आप लोग की अज्ञानता क्यों नहीं मिटी है, हैं? आप लोग अज्ञानता क्यों नहीं मिटी है, उसका कारण जानते हो? स्वामी जी महाराज कहते हैं अज्ञानता क्यों नहीं मिटी है, आप उसका कारण जानते हो क्या है? अभी हम वो शब्द के साथ जुड़ नहीं पाए। अज्ञानता मनुष्य के शरीर में अज्ञानता जब तक रहती है, जब तक वो शब्द जुड़ नहीं जाता, धुन नहीं सुनाई देती है, प्रकाश नहीं दिखाई देता है, तब तक वो जुड़ नहीं पाता है। उस जुड़ने के लिए पहले उसको जोड़ने के लिए हमें पहले आपका हाँ मैं
आप आपा खत्म करो। उसको जुड़ने के लिए पहले आप आपा जो खो बैठे हो, आप मैं लगा रखा है, मैं दुनिया में हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ये मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं होशियार हूँ, ये सब खत्म करो। मैं मेरी को मिटाकर भजन करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं मेरी को, दुनिया के चमत्कार को, मेरा तेरा सब छोड़ करके, क्षण सब कुछ छोड़ दो और भजन करो। और हम सुमिरन करते हैं, और हम सुमिरन करते हैं। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि और हम सुमिरन करते हैं बड़े प्रेम प्यार के साथ। बड़े सुमिरन करते भी हैं तो बड़े प्यार प्रेम के साथ करते हैं। जो अच्छा सत्संगी परमार्थी बनने लगता है तो प्यार प्रेम से करते हैं, बड़े प्यार प्रेम से। और शब्द का कीर्तन करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं शब्द का कीर्तन करो। अपने जो शब्द स्वामी जी महाराज नायक शब्द हैं उनका कीर्तन करो, उनका कीर्तन सुनो, उनका करो, भजन करो, बैठो, तो आपको उस परमात्मा में जो हो रहा सब दिखाई दे, सुनाई दे। मैं ये नहीं कह रही हूँ जपो, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। और नाम जप करते समय गुरु के सूक्ष्म शरीर, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब नाम जपते हो, सुमिरन करते हो, नाम जपते हो, सुमिरन करते हो, तो अपने गुरु का सूक्ष्म, मतलब अपने जिस गुरु ने तुमको नाम दान दिया है उस गुरु को, उस गुरु की सूरत को नाम जपने का तब याद करके जपो। सूक्ष्म शरीर को याद करो तो अनुभव करो। जब जपो तो उनको याद करके जपो, अपने स्वामी जी के स्वरूप को ध्यान में रख करके जपो। जब ऐसा करोगे तो आपको स्वामी जी महाराज दीदार करेंगे और आपको चढ़ाई करने का रास्ता भी दे देंगे। धुन के विषय में सोया प्रकाश, धुन के विषय में सोचो, प्रकाश के विषय में सोचो, धुन के विषय में सोचो, प्रकाश के विषय में सोचो। अगर गुरु के पास गए हो तो धुन के विषय में सोचो, प्रकाश के विषय में सोचो, गुरु के स्वरूप के बारे में सोचो, गुरु जी के स्वरूप के बारे में सोचो, सोचोगे तो गुरु की बड़ी साकार भक्ति करने लगोगे। ये मन जो है अगर इतना कर लेगा, गुरु की सूरत को याद करेगा, गुरु के चरणों को याद करेगा, गुरु के वचनों को याद करेगा, गुरु की दिल से सेवा करेगा, संगत में छल नहीं करेगा ना, तो भक्ति करने लगेगा। उसकी शक्ति भक्ति, सच्ची भक्ति हो जाएगी। मार्ग की चढ़ाई जल्दी होने लगेगी। इस संसार से तो मुक्त होता चला जाएगा और वहाँ की चढ़ाई जल्दी होने लगेगी। जैसे अन्य लोग मूर्तियों की भक्ति करते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे संसार के लोग हैं तो मूर्तियों की भक्ति करते हैं, लेकिन बड़े भक्ति भाव से करते हैं। बिना नहाए नहीं जाते हैं, तुरंत नहाएंगे, जल चढ़ाएंगे, तुरंत नहा करके पूजा आरती करते, घंटा बजाते हैं, कथा भागवत करते हैं। कितनी भक्ति से करते हैं। तुम कितने रुपए की एक दे रही हो? 6 रुपए की। एक उसमें 6 रुपए खरीद पड़ रही है। हमें का पता हम 6 के दे दिन रहा है, 5 के दिन जाती तो 6 के फिर दे दिन रहा है। 15 रुपए की दूँ हम लौटा दे देना भाई आवर ले। ठीक है पापा बता दी ना। लेगा हमका भाई कदम मम्मी को भाई नहीं पता रहा, दे दी ने कहे उनके आगे हमका बिल्कुल ले लो जाके। ले लो, हमें भाई पता नहीं रहा है। मैंने आपके लिए कहा भक्त सारी बराबर है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये भक्त सारी बराबर है। भाई वो चीज़ पहचान नहीं पाए, मंदिर मस्जिद में जाते हैं, नियम संयम से करते हैं। अगर इतनी लगन गुरु महाराज के संग गुरु का भक्त कर दे तो कुछ काम कर लेगा। ये मंदिर मस्जिद की लेंगे 180 रुपए पैकेट का ही रहा, 6 रुपए खरीद पड़ी है, फायदा क्या देते? ठीक है, हमें क्या पता भाई, मैं तो 1000 श्री का पूछा ना रहा है। जैसे
संसारी लोग हैं मंदिर में बहुत भक्तिभाव से करते हैं। जिनको अगर 4 बजे जाना है तो 4 बजे जाएगा। इसी तरीके से गुरु महाराज कहते हैं, अगर गुरु की आज्ञा मान करके गुरु के चरणों में लग जाओ, गुरु के बताए कि सारे पर चल जाओ, तो आप अपना काम कर लोगे। अरे इस संसार में जुटे हो तो ये तो जड़ है, जड़ जड़ में ही है। मैं तो चेतन की तरफ ले जा रहा हूँ, मैं चेतन की तरफ मोड़ रहा हूँ, तो आप चेतन की कमाई करो। जड़ एक मिथ्या है, जड़ में कुछ नहीं है, जड़ एक मिथ्या है, इस जड़ में कुछ नहीं है। और यदि जल्दी काम बनाया चाहते हो, स्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि तुम जल्दी काम बनाना चाहते हो, अपना निर्धर जाने का जल्दी काम बनाना चाहते हो, तो उसके लिए मेहनत कड़ी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं तो उसके लिए मेहनत कड़ी है। जितनी जल्दी तुम अपना काम बना लोगे, उतनी जल्दी अपने अपने प्रभु से दीदार करोगे। जितनी जल्दी दीदार कर लोगे। मेहनत कड़ी और बारीकी के साथ मेहनत करनी है। स्वामी ये नहीं कि तुमको बेदर फरुआ चलाना है, आपको कहीं पलवा ढूंढना हो, ये मेहनत नहीं है। मेहनत बारीकी का मतलब आपको जान भजन बहुत समय लगा कर करना पड़ेगा, बहुत मन लगा कर करना पड़ेगा, संसार से बहुत लगाव कम करना पड़ेगा। एक कड़ी मेहनत है। और शब्द निराकार है। स्वामी महाराज कहते हैं कि जो शब्द है, शब्द निराकार है। मेहनत करने में ही ये शब्द मिलता है। उसकी भक्ति कठिन है। इसीलिए गुरु ज्ञान अनजान सच में निकती है, अपाया इसीलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे गुरु भाई बहनों, मेरे प्रेमियों, सभी लोग, इन स्वामी जी की भक्ति अटल है, इसमें कोई धोखा नहीं है। ऊपर ले जाने का कोई इसमें शंका मत करो कि स्वामी जी ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। अरे वो तो जीते जी तुमको ले जाने के लिए कह रहे हैं, जीते जी तुमको ले जाएंगे। कितनों को जीते जी लेके गए हैं, इसलिए आप उन पे शंका मत करो। मैं इसीलिए आप लोगों को हर सत्संग इस बारे में बताती हूँ कि अरे संसार में तो पड़े हो, पड़े ही रहोगे। संसार में आपको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ भी नहीं मिलेगा। और ज्योति मिली मन हर्षाया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिनको दीदार हो गया, जिनको ज्योति का दर्शन हो गया, उसका मन हर्षा गया। जब उसका मन हर्ष हो गया, उसका मन खुश गया, तो संसार में कुछ उसे भाता नहीं है। उसे कुछ भी संसार में नहीं भाता है। स्वामी जी महाराज पर सत्संग में समझाया, स्वामी महाराज जी सत्संग में समझाया, रोज समझाते हैं, डेली समझाते हैं, समझाया। और सभी को समझना भी चाहिए। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में समझाया, सभी को सब समझना चाहिए कि उस मालिक के उस परमात्मा ने को फिर थोड़ी 60 में प्रार्थना करते हैं। दूर वासी अविनाशी, दूर धाम के वासी अविनाशी, निज निज मौज में जब जब आते हैं, निज मौज में जब जब आते हैं। भूले जीवों पर प्यार, जीवों भूले जीवों पर गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। भूले जीवों पर गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते कुछ अपना काम करो, ये तुम्हारा शरीर कुछ काम आ जाए। नहीं, अगर ये नहीं करोगे तो काम नहीं आएगा। हाँ, तुम्हारा किसी काम का नहीं, इस जाने के बाद में किसी काम का शरीर नहीं है। तुमसे तो जानवर अच्छा होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुमसे तो जानवर अच्छा होता है। कम से कम बोलता नहीं है, मन में अपने भजन करता है। अगले जन्म में गलती किया तो वो तो जानवर बना। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कम से कम वो मरने के बाद भी उनका चमड़ा तो काम आता है।
हैं, उनका कमरा चमड़ा काम आता है, मनुष्य का किसी काम नहीं आता है। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं मनुष्य का किसी काम नहीं आता है। एक बार कुछ लोगों ने चर्चा हो रही थी, 4 लोग बैठे होंगे, तो सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे होंगे, अपना चर्चा कर रहे होंगे, बातें कर रहे थे कि अचानक चर्चा हो गई कि किसकी पूजा करी जाए। जब 4 लोग बैठे थे, अचानक सभी लोग बात करने लगे कि अच्छा ये बताओ कि कौन ऐसा है जो मुझे भक्ति में लगाएगा, किसकी पूजा करी जाए, किसकी पूजा करी, सबसे पूजा कौन है, मेरे जीवन की रक्षा कौन कर सकता है, किसकी पूजा करी जाए, हैं, किसकी पूजा होनी चाहिए। तो कोई लोग, अपने अपने प्रकार के लोग, अपने प्रकार के भाव है। कोई कहा कि अपनी अपनी मानसिकता है, अपने अपने हिसाब से लोग कहते हैं। किसी ने कहा इंद्र की पूजा होनी चाहिए, और किसी ने कहा कि ब्रह्मा की पूजा होनी चाहिए, किसी ने कहा विष्णु की पूजा होनी चाहिए, किसी ने कहा दुर्गा की पूजा होनी चाहिए, किसी ने कहा शंकर की पूजा होनी चाहिए। लेकिन सभी एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं थे, एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं थे, क्योंकि जो विष्णु को पुजारी वो विष्णु को कहेगा, जो शंकर के पुजारी वो शंकर का कहेगा। तो एक दूसरे के वचनों से कैसे सहमत होगा। और अपने अपने हिसाब में सभी लोग मान्यताएं बना ली, अपने अपने हिसाब से सभी लोग मान्यताएं बना ली हैं, को अपना रखी थी। एक व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव का, उसमें एक व्यक्ति होगा, वो बहुत शांत स्वभाव का होगा, उसके ऊपर कुछ गुरु जी का दया हो गई हो, दया हो कुछ हो, वो शांत स्वभाव का था। और वो सबके बाद बोला मैं बताऊं, उसने कहा मैं बताऊं। सभी बोले हम और तुम भी भगवान हो, क्यों, हम तुम भी भगवान तो हैं, क्योंकि हम लोग कार्य कर सकते हैं। उसने कहा हम लोग तो भी भगवान हैं, हम लोग तो कार्य कर सकते हैं। ब्रह्मा को किसी ने देखा, दुर्गा को किसी ने देखा, शंकर ने किसी को देखा, किसी ने काम करते हुए किसी ने उनको देखा। जब थे कार्य किया था तब हम लोग थे नहीं। आज हम लोग कार्य कर रहे हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, दूसरों को करा सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। मैं खाना लेकर दूसरे के पेट भर सकता हूँ, तो हम लोग खुद ही भगवान हैं। हम लोग पेट भर सकते हैं। और हमने जब भगवान को देखा नहीं, ये भी कहा कि हमने जब भगवान को देखा नहीं तो भगवान किसे माने। हमने देखा नहीं, किसे माने, कापी किताबों में मंदिर में समाज जा करके देखा है, तभी हम जानते हैं शंकर है, ब्रह्मा विष्णु है। मैंने किसी को असली स्वरूप किसी का नहीं देखा कि असली स्वरूप है कैसा। अब ये सोचिए राम की जो पूजा होती है, राम तो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। जब से वनवास राम 14 वर्ष के लिए गए थे, तब से ही राम राज्य की स्थापना हुई थी। तो राम तो 14 वर्ष वनवास पे रहे, तो उनके बाबा बन गए थे, दाढ़ी बाल हो गए थे। ये बताइए कि जंगल में दाढ़ी बनवा लेते थे, जंगल में नाई गया था दाढ़ी बनाने के लिए। आज कैलेंडर में राम बने हैं, अरुण गोविल बने हैं राम। अरुण गोविल को सब कोई पूज रहा, राम को कौन पूज रहा, हमको बताओ। राम को कौन पूज रहा है। कैलेंडर में जो अरुण गोविल है उसको पूज रहा, उनको राम सभी लोग कर रहा है। किस बात की तुम लोगों को ज्ञान है, किस बात का ज्ञान है, बताओ किस बात का ज्ञान है, कि ठीक मानो में एक ही चुनना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा पावर संतों में है, उसने कहा सबसे पावर ज़्यादा संतों में है। इसलिए हमें संतों को खोज करनी चाहिए। वो जो होशियार व्यक्ति, उसने कहा अगर करना है तो मानव शरीर में जो भगवान बैठे हैं, संत हैं, संतों के पास पावर ज़्यादा होता है, भगवान वो प्राप्त कर लेते हैं, भगवान की प्राप्ति की उनके पास ताकत होती है। इसलिए हम तो यही कहेंगे संतों को खोजना चाहिए, हम लोगों को सभी को संतों के पास जाना चाहिए। और कहते हैं बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, स्वामी महाराज कहते हैं। और ये भी कहा कि जैसे बहुत ज़्यादा किसी के पैसा आ रहा है, वो ऐसो आराम कर रहा, किसी से छल से आ रहा, किसी जुआ से आ रहा,
किसी की बेईमानी से आ रहा है, किसी धोखाधड़ी से आ रहा है, किसी नंबर 2 का पैसा आ रहा है, बेईमानी से आ रहा है, जुआ से आ रहा है, शराब ठेके से आ रहा है, तो जुआ वो चोरी से है, उसका भी आपको भुगतान करना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं उसका भी भुगतान करेगा। भाई देखो कितने दिन आप ये आराम कर लोगे, 10 साल, 20 साल, 50 साल ये शरीर छोड़कर नहीं जाओगे? हाँ, यही मठ बना के बैठ जाओगे? ये ऐशो आराम अय्यासी के लिए आप लोग तड़प रहे हो, ये बिल्कुल बेकार की चीज़ है। जुआ जो यह और ये सब एक 84 का रास्ता है, ये सब एक 84 का रास्ता है, उसका तो भुगतान करना पड़ेगा। स्वामी महाराज कहते हैं उसका तो भुगतान करना। हाँ, और ये दिल कहता है जब भुगतान करना पड़ेगा तो हम लोगों को दिल, ये आत्मा जिसकी ज्ञान आ जाता है थोड़ा सा, वो अपना बेविचार बदलने लगता है, तब वो गिड़गिड़ाता कहता है कैसे करूं कसक उड़ी भारी, कैसे करूं कसक उठी भारी, लगी गुरु संग यारी, लगी गुरु संग यारी, और दम दम तड़पूं छिन छिन तरसूं, दम दम तड़पूं छिन छिन तड़पूं। उस व्यक्ति ने समझाया गुरु के लिए, उस व्यक्ति ने समझाया गुरु के लिए। तड़पूं और चढ़ रही तन में बिरह खुमारी, उसने कहा मेरे तन में तो अब प्रभु के गुरु को मिलने के लिए मेरे तो बिरह खुमारी चढ़ रही है। आप लोग जाओ ना जाओ, मैं तो ले लूँगा अपना लोटा कमंडल, मैं तो भाई गुरु ढूंढूंगा। मुझे पता चल गया गुरु के अलावा इस दुनिया से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। अरे पैसा कमाया ही छूट जाएगा, बच्चे पैदा किए यही छूट जाएंगे, जो हमारा असली है वो तो गुरु दे सकते हैं। परमात्मा परमार्थ की कमाई तो गुरु ही करा सकते हैं, इसलिए यही सब छूट जाएगा। प्रेम से सभी लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये जीव नाम जो आप जपते हो, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये जो आप 5 नाम जपते हो, ये 5 नाम जो स्वामी महाराज कहते हैं ये 5 नाम जपते हो, वो ये कबीर पंथी कहते हैं। स्वामी कहते हो कबीर पंथी कहते हैं। हम लोगों ने सुना है जैसे कहते हैं कौवा कान ले गया, ले गया ले गया देखते रहो और अपने कान पकड़ कर न देखो, उसको पीछे भागते रहते हैं। जब नीचे भक्ति में अर्थ साथ में लग गए तो उसको भक्ति कहते हैं। वो लोग कहते हैं वो काल भगवान के, जय गुरुदेव, काल भगवान का नाम दे रहे हैं, काल भगवान के देश का सब बता रहे हैं। अरे तुम क्या जानो, तुम खुद ही कुछ नहीं दे रहे हो, तुम खुद ही जियो को दर्द। तुमने कह दिया कि कबीर पंथी वाले कहते हैं कि वो कौन माला पहनाई जाती है, कुछ पहनाया जाता है, कहने उसको पहन लिया, ना उनको नाम से मतलब है, ना धुन से मतलब, ना स्वर से मतलब है, खाली माला पहन लिया। वो एक मूर्ति होती है, उसको कुछ कहते हैं, दिमाग से हमारे नहीं आ रही है, पहन लो, तो ये उनकी हो गई, वो नामदान उनका होगा। हीरा, उसको बोलते हैं हीरा, वो हीरा गले में पहन लिया, वो तुलसी का दाना गले में पहन लिया, गुरु उनके पहनाते हैं, उसको हीरा बोलते हैं। हीरा पहन लिया तो उनका नामदान हो गया, हीरा पहने से उनका कल्याण होगा। खुद ही उनको नहीं मालूम है कि नाम किसको कहते हैं, भजन किसको कहते हैं, सूरत की चढ़ाई किसको कहते हैं, उनको खुद ही नहीं मालूम है। कहते हैं और भक्ति के साथ ही लग और कहते हैं जानो तब दानी निर्गुण निराकार निर्वाणी, जानो तब दानी निर्गुण निराकार निर्गुणी। और स्वामी जी कहते थे कि बंगाल में बहुत परिवर्तन हो गया, बंगाल में बहुत परिवर्तन हो गया, इसलिए स्वामी जी इशारे में बताते हैं कि और कहते हैं ये सेवा आप के काम आएगी। स्वामी जी कहते हैं जो सेवा जमा कर रहे हो ये सेवा आपके ही काम आएगी, आपके काम आएगी। इशारे में बताते हैं और कहते हैं ये सेवा आपके काम आएगी। जब किसी जीव
आत्मा का कल्याण के लिए प्रचार करोगे, किसी की जीवात्मा के लिए कल्याण का प्रचार करोगे, गुरु महाराज की दया का प्रचार, गुरु महाराज की दया का प्रचार, गुरु महाराज के प्रचार है तो होगा। इसलिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। गुरु ने समझाया, जो गुरु का ज्ञान है वो अनजान है। स्वामी महाराज ने गुरु का ज्ञान है वो अनजान है, इसलिए आप लोग यहाँ भटको नहीं। और स्वामी महाराज कहते हैं, हे मेरे प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहले आप साकार हो जाओ। मैं ये शब्द हर सत्संग में बताती हूँ, हर सत्संग में मैं ये शब्द कहती हूँ कि आप सबसे पहले साकार हो जाओ। आप लोग किसी जीव को मत सताइए, आप किसी जीव का हिंसा मत करिए। जैसे आपके माता पिता हैं वैसे हर जीव के माता पिता हैं। आप हिंसा मत करिए, आप किसी जीव को सताइए मत। मैं हे प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैं यही कहती हूँ, आप शाकाहारी हैं। अरे आपके खाने के लिए साग सब्जी दूध घी पनीर मक्खन सब कुछ खुद ने बनाया है, किस चीज की कमी रखी है? तो इस जीव की हत्या क्यों आप लोग करते हो? मेरे प्रेमी गुरु भाई बहनों, जीव की हत्या आप मत करो। ये जो जीव की हत्या करते हो, इनकी विरह बहुत बड़ी तरफ होती है। जिस तरीके से आप संत में भगवान बसते हैं, आप लोग कहते हो गंगा नहाया, सरजू नहाया, जमुना नहाया, आप कोई भी घाट नहा लो, घाट का पानी तो एक ही है, जल तो वही है। इसीलिए घट घट में भगवान बसते हैं। हम लोगों सब में भगवान बसते हैं। जब हम लोगों में भगवान बसते हैं, वो परमात्मा का वो जीव दिया हुआ है, बैल हो, बकरी हो, भैंस हो, मुर्गा हो, परमात्मा का दिया हुआ। परमात्मा ने भी उसके अंदर अपना अंश रखा है, परमात्मा ने अपने अंदर अंश रखा है। इसलिए प्रेमियों, मेरे गुरु भाई बहनों, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ। स्वामी जी कहते थे, अभी नामदान ले लो मुझसे। यह स्वामी जी महाराज बराबर कहते थे, मेरे गुरु भाई बहनों, नामदान अभी समय है, नामदान ले लो। मैं नामदान दे रहा हूँ, मुफ्त में नामदान दे रहा हूँ। ये आगे चल के नामदान नहीं मिलेगा। स्वामी महाराज ने ये भी कहा था, जो मैंने 1 करोड़ लोगों को टाट पहनाया है। मैं टाट के बारे में बताऊंगी। स्वामी जी महाराज ने कहा था, जो 1 करोड़ लोगों को मैंने टाट पहनाया है। एक समय ऐसा आएगा, जैसे आप गुरु के दर्शन के लिए जाते हो, गुरु के दर्शन के लिए दौड़ते हो, उन टाटधारियों को आप पता लगा के जाओगे, उनके दर्शन करोगे। इतनी बड़ी महिमा उस टाट की है। स्वामी जी महाराज ने कहा, इतनी महिमा बड़ी उस टाट की है। जो टाट पहने, आप मामूली उसको टाट मत समझिए, जो पहने उसको मामूली टाट मत समझिए। स्वामी महाराज ने कहा, ये रक्षा कवच है शरीर का, ये टाट रक्षा कवच है, ये टाट नहीं है। हमारे तुम्हारे संसार में देखने के लगता है कि ये टाट है। उन प्रेमियों से पूछो जो पहने हैं टाट को, उन प्रेमियों से पूछो। वो टाट कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगा, वो कहते हैं कि मेरे चोता है, वो कहते हैं जितना आनंद इसमें, किसी में आनंद ही नहीं है। आखिर उनको आनंद मिल रहा, तभी तो उन्होंने कहा कि आनंद है। इसलिए मेरे प्रेमी भाई बहनों, मेरे गुरु भाई बहनों या संसार वालों, टाट के विषय में कोई गलत शब्द मत कहो। टाट बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये स्वामी जी का दिया हुआ यंत्र है। ये स्वामी जी का दिया हुआ यंत्र है। इसलिए आप लोग इस यंत्र को, जिसके पास है स्वामी जी का दिया हुआ यंत्र, इसे संभाल कर रखो। इसको, इस यंत्र को खोने ना देना। इस यंत्र को अपने दिल से हटाना नहीं। प्रेमी मेरे गुरु भाई बहनों, इस यंत्र को अपने से हटाना नहीं, इस यंत्र को अपने से अलग नहीं करना। मैं तो यही कहूँगी कि मेरे प्रेमी भाई गुरु बहनों, जब ये यंत्र पहनोगे ना, तो दुनिया की आपके ऊपर नजर नहीं लगेगी, दुनिया की गंदी दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। आपको एक समय वो आएगा कि आपको देख करके लोग आपका सर झुका लेंगे।
सबसे बड़ी जय गुरुदेव की पहचान है। एक कवच सबसे बड़ी जय गुरुदेव की पहचान है। कम से कम आपका कवच देखकर ही कहेंगे जय गुरुदेव, आपका कवच से देखकर कहेंगे। स्वामी महाराज ने एक कवच दिया था, इसलिए स्वामी महाराज कहते हैं कि सभी लोग शाकाहारी रहो। स्वामी इतना था, खाने पीने वालों की तरफ हम निगाह से देखते हैं, उसकी नज़र में नज़र हम मिलाते हैं। स्वामी महाराज ने इतना लिखा है कि उसकी नज़र में हम नज़र मिलाते हैं तो उसके कर्मों का प्रभाव हम पे पड़ता है। नामदानियों के कर्मों में प्रभाव पड़ता है। स्वामी जी महाराज ने कहा था, नामदानियों को पीने वालों की तरफ कभी निगाह में निगाह करके बात नहीं करनी चाहिए, ये मेरे मालिक ने कहा। मेरे भाई बहनों, मुझको स्वामी जी के सत्संग करने में, इनके बारे में कुछ कहने में, सुनने में मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं कोई सत्संग वक्ता नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा तुच्छ प्राणी हूँ। यहीं से मैं वाणी को विराम देती हूँ और बोलूँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे सभी गुरु भाइयों को जय गुरुदेव। मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देती हूँ।